सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। नरादान मिलत इस्लामिया भाई मुसरत की घड़ी है। इस्लाम अज़ीज़ बाबू हसीबुद्दीन कल नौशा बनने वाले हैं। आज उनकी खुशी में हम सारे के सारे लोग शामिल हैं। ये स्टेज पर उलमा हुफ़ाज़ की जो जमात आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे उनकी मोहब्बत के असीर होकर के उनके दर दौलत पर पहुँचे हैं, उनकी खुशियों में शामिल हैं। अल्लाह ताला उनकी खुशियों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और पूरी ज़िंदगी अज़वाजी ज़िंदगी में खुशहाल बना दे। और अल्लाह की बारगाह में हम सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह इस शादी को हर तरीके से तो मुबारक फरमा, कल होने वाले रिश्ते में बेपनाह मोहब्बतें अता फरमा, बेपनाह बरकतें अता फरमा। हज़रात, शादी के हवाले से बारहा गुफ्तगू आप समाअत किया करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारा और आपका जो सुनने का मिजाज है ये है कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ये हमारा शीवा बन चुका है। ऐसी महफिलों को हम लोगों ने एक रस्म समझ रखा है। हम ये समझते हैं कि मौलाना लोग आया करते हैं, चंद बातें किया करते हैं, नजराना उनको दो, अपने घर जाया करते हैं। हमें जो बाप दादा से रस्में मिली हैं, हम उन्हीं रस्मों को अदा करते रहेंगे या उसी पर हम चलते रहेंगे। शरीयत हमारे लिए काफ़ी नहीं, तबीयत हमारे लिए काफ़ी है। दुनिया जहान के सारी रस्में हमारी शादियों में शामिल हो गई। दुनिया के सारी खुराफातों को हमने अपनी शादियों में जगह दे दिया। अच्छाई कहीं नजर नहीं आती, बुराइयों के सिवा कुछ दिखता नहीं। पैगाम से लेकर के इख्तिताम बारात तक पूरी शादी का जायजा ले लिया जाए, कहीं नबी की सुन्नत दिखाई नहीं देती है। ले दे करके एक नबी की सुन्नत नजर आती है, ईजाब व कबूल, जहाँ काजी साहब आते हैं और आकर के कबूल कराया करते हैं और कहते हैं कि फलाने की लड़की है, फलाना नाम है, इतना दैन मोहर है, ये गवाह है, मैं काजी और वकील की हैसियत से आपकी जवसियत में दिया, आपने कबूल किया। तो कहीं तो लड़का कबूल कर लेता है, कहीं कहीं देखने को ये भी मिलता है कि लड़का खामोश हो जाता है। बगल से आवाज आती है कि चैन तय था। जब तक चैन नहीं आएगा लड़के को भी चैन नहीं मिलेगा। रही सही सुन्नत का जनाजा हमने वहां भी निकाल दिया। हमारे कार्ड पर पहले ही लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका का फरमान कि निकाह मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वह हमारा नहीं। लेकिन जनाब ये कार्ड ही तक महदूद है और हकीकत यह है कि कुछ उससे हमारा लेना देना नहीं होता है। दुनिया के सारी खुराफातों को हमने अपनी शादियों में जगह दे दिया है। हजरात, जब दुनिया में बुराइयां बढ़ती हैं, बेहयाइयां बढ़ती हैं, बदकिरदारियां बढ़ती हैं, जुल्म बढ़ता है, ज्यादती बढ़ती है, तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। और इन्हीं हमारे खुराफात ने और इन्हीं गुनाहों ने अल्लाह का अजाब को आवाज दे दिया है। और हाल यह है कि हमने दरवाजा खटखटाया है और खुदा का अजाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, दुनिया देख करके खौफजदा हो चुकी है। बड़े बड़े सुपर पावर की हालत खराब हो चुकी है। ये रब का अजाब कैसा है जो कोरोना के शक्ल में आया है। दुनिया देख करके हैरान और परेशान है कि आज लाखों की तादाद में इंसान दुनिया छोड़ करके जा रहा है। नतीजा ये निकल गया है कि शमशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं, जेसीबी से कब्र खोदी जा रही है। 24 घंटे शमशान में लकड़ियां जलाई जा रही हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं। इतनी जगह नहीं रही कि एक एक एम्बुलेंस में 22-22 आदमी को लाया जा रहा है। 8-8 आदमी, 9-9 आदमी को उनके एक पे दूसरे को रख करके और जलाया जा रहा है। लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, किरासन तेल और पेट्रोल छिड़क करके जलाया जा रहा है। ये जमाना न जमाने ने कभी देखा था और आइंदा कभी क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब जुल्म बढ़ेगा, ज्यादती बढ़ेगी तो होता रहेगा। और ये कोरोना ने नबी की सुन्नत पर अमल करने पर दुनिया वालों को मजबूर कर दिया है। आका ने फरमाया कि शादियों में आसानियां पैदा करो, और वह आसानियां पैदा हो गई हैं कि 40 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी तक जा रहे हैं।
हमारे यहाँ का तो हाल ये है कि जनाब हम बारात लेकर के जाते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि हमारा समाज इतना लंबा चौड़ा है, हम कितना कम करेंगे। 400 बाराती आएंगे, 500 बाराती आएंगे, अल्लाह ने तुझको दिया है तो तुम खिलाओ ना अपने दरवाजे पर 5 लाख आदमी बुलाकर। लड़की वाले के दरवाजे पर इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? लड़की वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? जगह जगह मैंने शादियों को देखा है कि हाल ये है कि 300 आदमी 400 आदमी पहुंच गए, बैक इंतजाम में छोटी सी गड़बड़ी हो गई, लोग बरसना शुरू कर दिए। क्या इंतजाम किया है? पानी नहीं है तो नाश्ता नहीं है तो खाना नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। हजरात ये हालत होती हुई नजर आती है। कम बाराती लेकर के जाएंगे, अच्छे से कदर होगी। और वो दिन देखने को मिल रहा है कि इंसान आज डर रहा है। हाल ये है कि पुलिस के डंडे जल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जनाब कौन जाएगा क्यों मार खाने के लिए। इसलिए कम ही में गुंजाइश है, लोग लेकर के जा रहे हैं। नबी ने फरमाया था, पुलिस के डंडे ने लोगों को सीधा कर दिया। हालत यह है कि उस नेहज पर हम आ चुके हैं जिस नेहज की जरूरत थी। काश की सालों भर हमारी शादियां ऐसे ही होती। मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों को देखने के बाद रब की बारगाह में यही दुआ किया जाए कि अल्लाह ये तेरा अजाब हमेशा के लिए नाजिल रहे ताकि लोग तेरे नबी की सुन्नत अख्तियार करें, उस पर चलते रहें। नतीजा ये हुआ करता है कि एक लड़की वाला के यहाँ 400-500 आदमी की भीड़ लग जाया करती है, लोग भीड़ लगा दिया करते हैं। हाल ये है कि जनाब कहाँ से लेकर के आए हो पैसा। खाने में कमी हो जाए तो लोग कहते हैं मोटा आदमी है, खाने का ढंग नहीं है, किसके दरवाजे किसके घर में ये शादी कर लिया, जिसके यहाँ बैठने की जगह नहीं है, खाने का खिलाने का सलीका मालूम नहीं है। हजरात कहाँ से लेकर के आया, कभी सोचा? कहीं भीख में नहीं मांग करके लाया है, कहीं बाप की विरासत की जमीन बेच के तो नहीं खिला रहा है, कहीं मकान को गिरवी तो नहीं रख दिया है, कहीं सूदी पर कर्जा तो नहीं लेकर के आया है, कहीं ज़कात फितरा तो नहीं मांग कर हमको खिला रहा है। इसका एहसास हमको जरा भी नहीं है। और हम भीड़ लगाना जानते हैं, अपना समाज दिखाना जानते हैं। है तेरे पास समाज, अपने दरवाजे पर बैठा करके जनाब वलीमा में खिलाया करो ना, कौन मना करता है? तुम 5000 नहीं 5 लाख लोगों को बुलाओ, कोई फतवा नहीं लगाएगा, कोई नाजायज का फतवा नहीं देगा। तुम अपने यहाँ खिलाओ, लेकिन दूसरों के दरवाजे पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है कि जनाब बोला हम हजारों बाराती लेकर जाएंगे, 100 गाड़ियां हमारी जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सारी फजूल खर्चियां निकल चुकी है। 3 गाड़ी की इजाजत, 5 गाड़ी की इजाजत मिली है, अब लोग लेकर के जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब वाला ये हालात ऐसे हो गए हैं, अल्लाह के अजाब ने सबको सीधा कर दिया है और पूरी दुनिया सीधा हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, अल्लाह के अजाब को हमने आवाज दिया है, खुदा के अजाब का दरवाजा हमने खटखटाया है, अल्लाह की आवाज को हमने दस्तक दिया है। इसलिए अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल आया है। पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो चुकी है। जब जुल्म बढ़ता है तो यही हालात हुआ करते हैं। जब भी ये जनाब जुल्म बढ़ता है तो ऐसे हालात निगाहों के सामने आते हैं। पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, कितना जुल्म होता नजर आया है। बर्मा में क्या जुल्म होता नजर आया, फिलिस्तीन में क्या जुल्म होता नजर आ रहा है। दुनिया के गोशे गोशे पर निगाह उठा करके देखिए, इंसान वक्त का जालिम और जाबिर बन चुका है। इंसान ताकत के नशे में जनाब वाला चूर हो चुका है और समझता है कि पूरी दुनिया हमारे सामने चींटी बन चुकी है, हम जैसे चाहेंगे मसल डालेंगे। लेकिन अल्लाह के एक अजाब ने पूरी दुनिया को सीधा कर दिया है। हज़रात, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों, अब भी खुदा का अजाब हमें आवाज दे रहा है। लोगों सीधे रास्ते पे चले आओ। इंसान हो, इंसानियत का पैगाम पैदा करो। इंसान हो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख लो। उसके माना ही मोहब्बत के हुआ करते हैं। इसी लफ्ज़ से इंसान बना है। इंसान एक दूसरे से प्यार करने के लिए आया है, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए आया है, किसी से नफरत करने के लिए इंसान नहीं आया है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों, शरीयत के डगर पे चले आओ, नबी के बताए हुए रास्ते पे चले आओ, ताकि तेरी दुनिया भी समझ जाए, तेरी आखिरत भी समझ जाए। बच्चन बातें आपके जहन के खानों में डालूंगा। ये उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों ने अपना वक्त हमको दे दिया है। मजहब तुमको जितना बोलना है बोल लो। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आपके जहन और फिक्र को मैं उसकी तरफ लेकर के चलना चाहूंगा और आपकी दुखती हुई रगों पर मैं हाथ रखना चाहूंगा कि लोगों, आज के जमाने में, आज के दौर में, आज के अहद में किस चीज की जरूरत है, हमको क्या करना चाहिए और हम कर क्या कर रहे हैं। मोहब्बतों का रिश्ता था, इत्तेफाक का रिश्ता था। 2 अजनबी घर दिलों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे शादी किया जाता है, लेकिन हमने खरीदो फरोख्त का मामला बना दिया, हमने कीना बेची का मामला बना दिया। एक दूसरे पर हम सबकत ले जाना चाहते हैं। हमारे पड़ोस को इतना मिला था, हमको इतना चाहिए। हजरात, मैं कहना चाहूंगा कि बाप दादा की हमारी शादियां हुई, एक पैसा नहीं मिला। हमने जब से होश संभाला है, हमने देखा घड़ी साहिबा कल पर लोग खुश हो जाया करते थे। दीवान का मामला चलता ही नहीं था। ये 90 के बाद हमारे समाज में दाखिल हुआ
हुआ और ऐसा समाज में दाखिल हुआ कि जनाब वाला हमने गैरों के तरीके को, कल्चर को हमने अपना लिया और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। नतीजा क्या हो गया कि जनाब वाला नबी की सुन्नत को हमने पसे पुश डाला और पैगंबर के अखलाक और किरदार को हमने पैरों से रौंद डाला है, जिसकी बुनियाद पर ये देखने को मिल रहा है एक गरीब पिसता चला जा रहा है, एक गरीब मरता चला जा रहा है, एक गरीब है ये जनाब वाला गुर्बत की जिंदगी गुजारता चला जा रहा है। दरवाजे दरवाजे लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि एक साहब मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, बेटी की शादी करनी है, लोगों चंदा दे देना, लोगों मदद कर देना, लोग उसे चंदा दिया करते हैं। रमजान के महीने में कितने लोग घूम रहे थे, बच्ची की शादी करनी है चंदा दे दिया जाए, बच्ची की शादी करनी है चंदा दे दिया जाए। ये जनाब लोग ज़कात का पैसा, फितरे का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा दे रहे थे, ले जाकर के अपनी बेटी की शादी कर ले। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों हमको पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, तुम चाहे ज़कात मांग के लाओ, चाहे फितरा मांग के लाओ, सदका मांग के लाओ, खैरात मांग करके लाओ, हमें पैसा चाहिए। एक कौम के गयूर मुसलमानों में आवाज देना चाहूंगा कि जरा बताओ अपने समाज के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर किसने किया है, और अपने ही लड़कों और अपने ही लड़कियों के लिए लड़कों को सौदा करने पर मजबूर किसने किया है। हम ही लोग तो हैं कि लड़कों का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हालत यह है कि जनाब वाला लड़के वाले दीवान बढ़ा चुके हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पहले तो हम सुना करते थे कि जोड़ू का गुलाम है, ये बोली सुनने को सिर्फ मिला करती थी। आज तो देखने को मिल रहा है जनाब कि लड़की पैसा देकर लड़का खरीदती हुई नजर आ रही है, अपने लिए पति और शौहर खरीदती हुई नजर आ रही है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको भी मालूम है कि जिसको खरीदा जाता है ये जनाब वाला वो मालिक नहीं होता है, वो तो नौकर हुआ करता है। मेरा कुरान कह रहा है मर्द औरतों का हाकिम बनाया गया है, आका बनाया गया है, मालिक बनाया गया है, लेकिन जिसको खरीदा जाता है मालिक नहीं नौकर हुआ करता है। पता ये चला कि शौहर नहीं, आज हम नौकर बन चुके हैं, हम बीवी के हाथों बिक चुके हैं, हम ससुराल वालों के हाथों बिक चुके हैं। ये हालत हमारी हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब वाला ये हालत हमारी हो गई है और हम फख्र से कहते हैं कि तिलक हमको इतना मिला था, जहेज हमको इतना मिला था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों जहेज किसे कहा जाता है? लोगों आपको मालूम है लड़की वाला अपनी तबीयत से जो उठा करके दे दे उसे जहेज कहा जाता है। लेकिन अगर हम मुतालबा कर लें, हम मांग लें, वो जहेज नहीं है, उसे रिश्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिश्वत कहा जाता है। शराब का नाम शरबत रख दिया जाए तो शरबत शराब नहीं बनने वाली। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों हमने रिश्वत का नाम जहेज रख दिया है तो रिश्वत जहेज नहीं होने वाली। इसलिए कान खोल करके सुन लिया जाए कि जो हम मांगते हैं उसे रिश्वत कहा जाता है। और मुसलमान का बच्चा बच्चा मसला जानता है कि रिश्वत खाना हमारे लिए हलाल है कि हराम है। हजरात मुसलमान का बच्चा बच्चा बताएगा रिश्वत हमारे लिए हराम है। तो जनाब हम जो पैसा मांगते हैं हलाल का नहीं, हम हराम का मांगा करते हैं। बात समझ में आपके आ गई? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला रिश्वत हलाल है कि हराम है? अरे बोला लोग हराम है ना। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसमें आप हो चाहे हम हो, सबके सब शामिल हैं। पैसा लिया है रिश्वत का, जाम दे दिया है जहेज का, अब उससे चावल लाया है, गोश्त लाया है, पकाया है बिरयानी और सारे लोगों को दावत देकर के हमको भी आपको भी सबको दावत देकर के दरवाजे पर खिलाया है। हम लोग नट्टी तक ठूस ठूस करके खाए हैं और डकार लेते हुए अपने घर को गए हैं। कभी हमने सोचा कि हलाल खा के आए हैं कि हराम खा के आए हैं, जायज खा के आए हैं कि नाजायज खा कर आए हैं? हजरात हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया है समाज में ऐसी बुराई फैली है जिसकी बुनियाद पर दिन देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को तौफीक बख्शे कि हम लोग इनसे परहेज करें, इनसे बचें और जनाब वाला शादी मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक करें ताकि दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं चंद बातें आपसे बताना चाहूंगा और ज़हन के खानों में इन बातों को रखना चाहूंगा कि लोगों जरा कान खोल करके सुन लो कि जनाब बोला हम अशरफुल मखलूकात हैं। परवरदिगार आलम ने हमको आला बनाया है, हमको बाला बनाया है, हमको बेहतर बनाया है, हमको अच्छा बनाया है। ये जनाब बोला कुरान पाक ऐलान करता हुआ नजर आता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए जाहिर किए गए हो। तेरा काम अच्छाई का हुक्म देना है, तेरा काम बुराइयों से रोकना है। तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो, ये कुरान पाक कह रहा है। और कुरान पाक हमको खैर
उम्मत अच्छी उम्मत होने का हमको सनद देता हुआ नजर आता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन जनाब वाला हाल ये है कि हमारा किरदार इतना गंदा, हमारा किरदार इतना घटिया हो गया है कि जनाब वाला कहने की बात नहीं रही। दुनिया की सारी बुराइयां हमारे घरों में आ गई हैं और दुनिया की सारी बुराइयों को हम जनाब गले से लगा चुके हैं। हम समझते हैं कि ये सबसे अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं। अब बुराइयों को मैं गिनाऊंगा आपको कि कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं है। एक बात पहले बता के मैं आगे गुजर जाना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं 2000 से पहले बंबई में रहा करता था। मैं अंधेरी जुहू के करीब रहा करता था। ये जनाब वाला जुहू पर उस वक्त एक बियर बार खुला था जो पर डे का किराया 2000 रुपया था, यानी 60,000 रुपए मंथली वो किराया दिया करता था। लेकिन जब रमजान का महीना आता था ना, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि बिजली की बिल दे सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब बोला जो 60,000 रुपया उस जमाने में किराया दिया करता था, वो अपना मेंटेनेंस कैसे करता होगा, नौकर चाकर का पगार कैसे देता होगा, कितने उसके पास अखराजात होंगे और कितना मेंटेनेंस किया करता होगा, कितनी आमदनी उसके पास हुआ करती थी। लेकिन जब रमजान का महीना आया करता था तो इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि बिजली के बिल दे सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कौन सी कौम जाती थी, उसमें कौन से लोग जाया करते थे। हजरात, आपको अंदाजा हो गया होगा ये कौम मुस्लिम है जो बुराइयों के अड्डे पर नजर आती है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, एक महीने के लिए मुसलमान बियर बार में जाने से अपने कदम को रोक लेता था तो बिजली के बिल देने के मानदे पड़ जाया करते थे। कहना चाहूंगा कि ये मुसलमान अगर बुराइयों के अड्डे से सालों भर के लिए अपने कदम को रोक ले तो मेरा दावा है कि दुनिया के सारे बुराइयों के अड्डे बंद हो जाएंगे। दुनिया के बुराई के अड्डे मुसलमान चलाते हुए नजर आते हैं। वरना कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए कि जनाब वाला कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम 2-4 रुपया दे करके हटा दिया करते हैं। ये जनाब वाला किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी है, नतीजा क्या निकलता है, कितना पापड़ से बेलना पड़ता है, वो भी आपकी निगाहों के सामने है। लेकिन जनाब वाला बेटी की हम शादी करेंगे 40,000 50,000 का हम ऑर्केस्ट्रा कर लिया करते हैं। ये जनाब वाला कहीं कहीं देखने को मिलता है 2-2 पार्टियां 4-4 पार्टियां हो जाया करती हैं। ये जनाब वाला हमारे दरवाजे पर बेसमाई नाचा करती है। और हाल यह है कि हम बड़े फख्र से कहा करते हैं, बड़े फख्र से कहा करते हैं कि बड़ी धूमधाम के साथ हमारे बेटे की बारात निकली थी। हम 4 ऑर्केस्ट्रा का पार्टी लेकर गए थे। वाह, बड़ी धूमधाम से निकलने वाले बड़े इज्जती आदमी बन गए हो। अपने दरवाजे पर भी बेसमाना चाह रहे हो, दूसरे के दरवाजे पर भी बेसमाना चाह रहे हो। ए लोगों, मैं कहना चाहूंगा कि बेसमाना चाहने वाला इज्जती नहीं बेइज्जती का आ जाता है। हजरात, मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों ने इज्जत और इफ्तिखार का नाम अदा कर दिया, उसे दे दिया। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, अरे ऐसा इंसान इज्जती नहीं बेइज्जती होता है जो खुद भी अपने दरवाजे पर बेसवाना चाहता है और दूसरों के दरवाजे पर बेसवाना चाहा करता है। मालूम है कि हम काम कर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने ये हम लोगों का हाल हो चुका है। ये काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं और समझते हैं कि बड़ी इज्जत का काम हम करते हुए नजर आते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ हमने बारात निकाली है। अल्लाह अकबर। ये लोगों जरा कान खोल करके सोच लो, सुन लो। ये जनाब वाला, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज तो इसी के नाम इज्जत दे दिया गया है ना, नाच। ये बड़ी पुरानी तारीख है। जब इंसानों की तारीख मिलती है तब से ये नाच की तारीख मिलती है, मगर नाचने वालों को अच्छी निगाह से कभी नहीं देखा गया है। ये जनाब वाला, लोग तफरीह तबाह के लिए, दिल बहलाने की खातिर, वक्त को पास करने की खातिर लोग जरूर जाया करते थे, मगर नाचने वालों को कभी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। ये जनाब वाला, लोग कहा करते थे ये नचनिया है, ये डांसर है, ये थिरकने वाला इंसान है। ये जनाब वाला, उसे अच्छी निगाह से कभी नहीं देखा गया। सोसाइटी का सबसे गिरा इंसान और घटिया इंसान तस्वीर किया गया। लेकिन आज उन्हीं नाचने वालों को स्टार कहा जाता है, नाचने वालों को अदाकार कहा जाता है, उसे फनकार कहा जाता है। आज के समाज में उसे नाम ऊंचा दे दिया गया है और वही काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला, लड़के की शादी हो रही है, पूरे मोहल्ले के दोस्त उसके कहेंगे अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं जाएगा तो हम लोग बारात तेरी नहीं जाएंगे। हजरात, हाल ये है कि लड़के वाले को ऑर्केस्ट्रा करना पड़ता है। कहना चाहूंगा कि जनाब, अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए कोई बात नहीं, दोस्त नाराज ना होने पाए, अहबाब नाराज ना होने पाए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर नबी के दीवाने हो, पैगंबर के शरीयत पर अमल करने वाले हो तो कह देना दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए, अल्लाह और रसूल नाराज ना होने। लेकिन जनाब, हमने अल्लाह रसूल को नाराज कर लिया है, नाराज हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दोस्त नाराज ना होने पाए, हमारे साथी नाराज ना होने पाए, इसके लिए हमने 50,000 रुपया बर्बाद कर दिया है। और साथ साथ पैगाम देना चाहूंगा कि उलमा मौजूद हैं। ये जनाब बोला, आप ऑर्केस्ट्रा लेकर आ जाते हो, ये उलमा इकराम जाकर के निकाह पढ़ा दिया करते हैं। 15 साल का जमाना गुजर गया मौलाना साहब, मैंने निकाह नहीं पढ़ाया है। मैं हर जगह इस बात को जरूर मैं कहा करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि जनाब बोला, मजाक उलमा को उड़ाया जाता है, इन हुफ्फाज को उड़ाया जाता है कि 50,000 पेशवा को दे दिया जाता है, मगर
काजी साहब आए निकाह पढ़ाने के लिए, आपके लड़के की जिंदगी बनाने के लिए, ये जनाब वाला 250 रुपया 300 रुपया कूद कहर के 500 रुपया दिया जाता है। और उसके बाद भी कहा जाता है मर्जी की बात है, खुशी की बात है, जो दे दिया जाए उसको रख लेना चाहिए। हजरात मैं कहना चाहूंगा क्या जरूरत है काजी बुलाने की? ये 500 रुपया बर्बाद ही तो कर रहे हो। क्या जरूरत है किसी मौलवी को बुलाने की? नाचने वाले को बुलाए हो, उसी से पढ़वा लो, उसी में काम तेरा चल जाता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जनाब उलमा का मजाक उड़ाया जाता है कि 50,000 डांस करने वाले को दिया जाता है और 500-250 रुपया उलमा को देकर टरखा दिया जाता है। और जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब बोला अगर ये आलिम ना जाए शादी नहीं होगी। एक नहीं 50 को अगर ऑर्केस्ट्रा ना चालो और काजी साहब जाकर निकाह ना पढ़ाएं, शादी हो जाएगी। और 1000 क्या एक भी ऑर्केस्ट्रा ना आए, बैंड पार्टी ना आए, काजी साहब जाए निकाह पढ़ा देंगे, शादी होगी कि नहीं होगी? तो खर्चा आपकी शादी पर कितना हुआ? 500 रुपया। कितना हुआ? 500 रुपया। और 50,000 फजूल खर्ची तो हुई, हरामकारी में तो गया, हराम कामों में आप तो न लगाया और इसी के नाम दे दिया कि हमने बड़ा खर्चा किया था, बड़ी धूमधाम से हमने शादी की थी। हजरात के लिए पैगाम देना चाहूंगा, हजरात तकरीर कभी और सुनिएगा, मैं सिर्फ पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों इससे इसकी वजह से समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा दाखिल हो गई हैं, समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। इस वजह से कि जनाब वाला एक लड़की वाला सोचता है कि हम कहां से लाखों रुपये लेकर आएंगे जो अपने लिए दामाद खरीदेंगे। हाल ये तक दूसरे के दरवाजे पर बजती हुई शहनाई की आवाज जब सुनता है, ये जनाब बोला आंखों में आंसू उतर आया करते हैं, कहां से हमारे पास पैसे आएंगे, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये जनाब बोला 30 साल 32 साल 35 साल की लड़कियां उसके घर में कुंवारी बैठी हुई हैं। ये जनाब बोला पैसा नहीं हो रहा है कि अपनी बेटी की मेहंदी के रंग अपने उसके हाथों का देख सके। नतीजा क्या होता है कि लड़कियां 30 साल 32 साल 35 साल तक देखती हैं कि हमारा बाप गरीब है, गुर्बत के चक्की में पिसा हुआ है, रात रात भर रोया करता है, इसके पास पैसा नहीं है कि हमारी शादी कर सके। वो बाप जो रिक्शा चलाया करता है, जो ठेला चलाया करता है, पान बीड़ी सिगरेट बेचा करता है या मजदूरी किया करता है, दिन भर जाके किसी के मकान पर खटता है, ये जनाब 2 पैसा मिलता है तो आकर उसके घर का चूल्हा जला करता है। बताओ कहां से लाएगा 4 लाख 5 लाख रुपया जिसे वो दामाद खरीद सकेगा। ये जनाब बोला नतीजा क्या होता है कि जिसके घर में 2-4 लड़कियां हैं, ये जनाब रात रात आंसू बहाया करता है, टेंशन में पड़ा रहता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा। लड़कियां देखती हैं कि हमारा बाप गुर्बत के चक्की में पिस रहा है, पैसा उसके पास नहीं कि हमारी शादी ब्याह कर सके, हमारे लिए कोई लड़का खरीद सके। ये जनाब वाला वो बाप होता है अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है कि परवरदिगार तूने हमें गरीबी क्यों दी, और गरीबी दिया तो फिर बेटी क्यों दिया। ये परवरदिगार काश कि तूने बेटी न दिया होता या हमको गरीबी न दिया होता। वो लड़कियां जब खुदा की बारगाह में कल मैदान महशर में ये जनाब आवाज देगी कि परवरदिगार तूने गरीब बाप के घर में पैदा क्यों किया, कि हमसे कोई निकाह करने वाला, कोई रिश्ता करने वाला नहीं मिल पा रहा था। बताओ हम वहां क्या जवाब देंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा यही लड़कियां जब देखा करती हैं कि हमारा बाप गुर्बत के चक्की में पिस रहा है, पैसे नहीं है, कहां से मेरी शादी कर सके, अगर वो बगैरत हुआ करती हैं तो कुएं में डूब के जान दे दिया करती हैं, दरिया में छलांग लगा दिया करती हैं। ये जनाब वाला आपने बदन में आग लगा लिया करती हैं, या बेगैरत होती हैं तो किसी के साथ भाग जाती हैं, या कोठे पे चढ़ के अपनी आबरू को बेच रही होती है। एक कौम के लोगों जरा हमें बताओ अपने इस समाज की लड़कियों को बेमौत मरने पर मजबूर किसने किया है, और अपने इस समाज की लड़कियों को अपनी आबरू बेचने पर मजबूर किसने किया है? हम ही लोग तो हैं जो अपने समाज को तबाह बर्बाद हमने कर रखा है, अपने समाज को हमने भिखारी बना रखा है, अपने समाज को कि लड़कियों को आबरू बेचने पर और बेमौत अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर जनाब बोला हमने लगा रखा है। इसलिए कौम के गयूर मुसलमानों में पैगाम देना चाहूंगा, नौजवानों में पैगाम देना चाहूंगा, अगर तेरा बाप तेरा सौदा कर रहा हो तो हाथों को तो थाम लेना, कोई गुनाह नहीं है। बाप को मुखालफत कर देना यहाँ पर कोई गुनाह नहीं है, और कहना मेरा बाप मेरा सौदा मत कर, मुझे मत बेच। अगर अल्लाह ने हमारे बाजू को सलामत रखा है तो अपने बाजू से कमा करके अपने अरमानों को हम पूरा कर लेंगे, मगर किसी गरीब की आंखों के आंसुओं से अपनी खुशियां हम नहीं खरीदेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन होता क्या है कि आज बारात आनी है, कल होकर के एक दिन पहले खबर आती है हमें स्कॉर्पियो चाहिए, हमें हीरो होंडा चाहिए, हमें क्या कहते हैं कि ग्लैमर चाहिए, हमें बुलेट चाहिए। हजरात कहां से लेकर के आएगा? भीखी तो मांगेगा, कर्जा ही तो मांगेगा। हाल यह है कि कर्जे में दब जाता है, शादी तो हो गई है, नतीजा यह है कर्ज का ये जनाब बोला कर्ज का मुतालबा करने लगते हैं, टेंशन सब पे सवार हो जाया करता है। कहां से पैसा लेकर आएंगे, कहां से हम पैसा लेकर के आएंगे? ये टेंशन को शुगर पकड़ा देता है, शुगर उसके किडनी को खा जाता है, जब किडनी खत्म हो जाती है तो कब्रिस्तान में चला जाता है। हमने शादी क्या किया जी? हम तो मौत का सौदागर बन गए, हम
तो मौत बेचने वाले हो गए, हम तो उसको कब्रिस्तान में हमने पहुंचा दिया है। ये हालत हमारी हो चुकी है। इसलिए मैं कौम के कई मुसलमानों से पैगाम देना चाहूंगा, ये लोगों किसी के पैसा देने से पैसा नहीं होता। और याद रखना, जिसके पास बीवी के खर्चा चलाने की ताकत हिम्मत ना हो, निकाह करना उस पर हराम है। दूसरों के सामने जो हाथ फैला के भीख मांग रहे हो, क्या मतलब? खर्चा मांग रहे हो? कैसा पैसा मांगते हैं? अब्बा की विरासत है वहाँ, दादा की जागीर है वहाँ, परदादा के जमीनें हैं वहाँ, कैसा हमने पैसा मांगा? हमारे बाप दादा ने नहीं मांगा तो क्या हमारी शादियां नहीं हुई? कि शादियां नहीं हुई होती तो हम लोग आते कहाँ से? हज़रात, पता चला कि जनाब वाला बगैर पैसे के शादियां हुआ करती थी, तो हो जाया करती थी। आज क्यों नहीं शादियां हो पा रही हैं? हम भिखारी बन गए हैं, हमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा भिखारी, जितना बड़ा नौकरी वाला उतना बड़ा भिखारी। हज़रात, इन लोगों को तो शादी वैसे करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमको क्या कम दिया है? अल्लाह ताला ने हमको तो फरमानी दी है रिस्क की, हमको तो मुफ्त में शादी करनी है, किसी गरीब की लड़की उठा कर लाएंगे। लेकिन जनाब वाला वहाँ तो स्टेटस देखा जाता है, वहाँ तो लेवल देखा जाता है, हमारे लेवल का है कि नहीं, हमको इतना मिलना चाहिए। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में एक और बुराई पाई गई है। वो बुराई है कि लड़का अगर दारोगा हो जाए, पुलिस हो जाए, जनाब इंस्पेक्टर हो जाए, एक तो मुसलमान के बच्चे इस मनसब पे जाते नहीं, कहीं कहीं ऐसा हो जाया करता है। अगर जनाब वाला किसी इस मनसब पे चला गया, भीड़ लग जाती है, लोग रिश्ता लेकर के जाया करते हैं, ये जनाब वाला उसके बाद से सारा बायोडाटा मांगा जाता है। लड़की किस स्कूल की पढ़ी है, इंग्लिश बोलती है कि नहीं, जींस पहनती है कि नहीं, नाचती गाती है कि नहीं, डांस कर लेती है कि नहीं, हमारे लेवल की है कि नहीं। ये जनाब वाला इस तरीके से सैकड़ों लड़कियों को देखा जाता है और सैकड़ों के दिलों को तोड़ दिया जाता है। ये हालत हमारी हो गई है। हज़रात, मैंने पूछा क्या बात है भाई, आप इतना दौड़ लगा रहे हो? कमाने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, मान लिया दारोगा हो गया है, पुलिस हो गया है, सिपाही हो गया है, डीएम बन गया है, या किसी और मनसब पे चला गया है। ये जनाब वाला हाल ये है कि क्या होगा? 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपया उसकी तनख्वाह होगी, यही तो पेमेंट उसका होगा। इतने कमाने वाले बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, जो दाल रोटी चला लेता है, कर ले शादी का नहीं जानते हैं। अरे 1 लाख रुपया पेमेंट ही तो देख रहे हैं, ऊपरवार आपने देखा नहीं, 5 लाख ऊपरवार है। का क्या काम कर लेता है? का सड़क पे गाड़ी को रोक करके ठंडी चमंडी वसूल लेता है। हाल ये है कि जनाब ऊपरवार बहुत ज्यादा उसकी कमाई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम भी टीचर हैं, हमारी सैलरी जो है, हमारे पढ़ाने का मुआवजा हमको सरकार दे दिया करती है। हाल ये है कि हमारी जो तनख्वाह है, ये जनाब वाला हमारी ड्यूटी की तनख्वाह है, हमको तो नहीं बस करना है, सब्र कर लेना है। कहना चाहूंगा ऊपरवार कैसा है, ये दूसरों का दिल दुखा के पैसा छीनना कैसा है? हराम है, हराम है, हराम है। पता चला कि जनाब ऊपरवार जो कमाते हैं वो जायज नहीं, नाजायज है। अब एक हरामखोर के यहाँ इतने लाइन लगा कर खड़े रहते हैं हम लोग। क्या करना चाहते हैं हम भाई? अपने बाल बच्चे की नस्लों को खराब करना चाहते हैं। एक हरामखोर के यहाँ लड़की देकर के उसकी नस्ल को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुकमा हराम का बदन में गया और उसे जो गोश्त बनता है, क़यामत के दिन अल्लाह उस गोश्त को काट करके जहन्नम में फेंक देगा। इसलिए कि हराम गोश्त का लोथरा, हराम गोश्त का टुकड़ा ये जन्नत में नहीं जाने वाला है। मैं कहना चाहूंगा जिसके पूरे वजूद में हराम का पैसा लगा हुआ हो वो जन्नती होगा। कहाँ ले जा रहे हैं अपनी नस्लों को हम? इसलिए जनाब इससे पहले देखना चाहिए कि कहीं हराम की कमाई तो नहीं खिलाने वाला है, ये हराम की कमाई तो इसके यहाँ नहीं है। हज़रात, मैं आपसे कहना चाहूंगा इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने बहुत आला बनाया है, बहुत बाला बनाया है, इन कामों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन दुनिया की सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं। हम कैसे हैं जरा देख, परवरदिगार आलम हमको कैसा बनाया है। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, परवरदिगार आलम हमको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, सारी मखलूक पर हमको बरतरी अता फरमाया है। हम इंसान बनाए गए हैं। हम वो हैं कि हाथी को बैठा लेते हैं, हम वो हैं शेर को नचा लेते हैं, हम वो हैं कि सांपों, जहरीले सांपों को अपने गले का हार बना लेते हैं, हम वो हैं समंदर का कलेजा चीर दिया करते हैं, हम वो हैं खलाओं का सीना चीर दिया करते हैं, हम वो हैं पूरी दुनिया को हमने मुट्ठी में कर रखा है, हम वो हैं कि दुनिया के एक कोने में रहकर दुनिया के दूसरे कोने से हम बातें भी कर रहे हैं और सूरत भी देखते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा इंसान इतना आला व बाला बनाया गया है कि सारी मखलूक पर अफजलियत और फजीलत हमको बख्शी है।
है। परवरदिगार आलम ने कैसा बनाया है जरा निगाहों के सामने रखना। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परवरदिगार आलम इस इंसान को बनाया है, ये जनाब 4 कस्में याद किया है तब जाकर के बनाया है। जरा देख परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। ये परवरदिगार 4 कस्में याद कर रहा है। 3 इंजीर की कसम है, वज़ैतून और जैतून की कसम है, वतूर सीनीन तूर सैना की कसम है, बलद अमीन शहर मक्का की कसम है। ये 4 कस्में जब अल्लाह ने याद फरमाई तब कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया है। जरा देख परवरदिगार आलम ने जिसको 4 कस्में याद करने के बाद बनाया हो यकीनन बख्तम शान होगा, यकीनन उसकी शान बड़ी ऊंची होगी, यकीनन अजमतों को वह हामिल होगा। मैं बताना चाहूंगा कि इंसान इतना अजीम बनाया गया है और किरदार इतना घटिया हो गया है, किरदार इतना घटिया हो गया है कि जनाब वाला आज पूरे सारण कमिश्नरी का जायजा ले लीजिए, जितना ऑर्केस्ट्रा और बैंड पार्टी का बोर्ड मिलेगा 90% उस पर मुसलमानों का नाम लिखा मिलेगा। अरे मुसलमान इसी काम के लिए तू बनाया गया है। काम देखिएगा मुसलमानों का, आपके यहाँ भी मस्जिद होगी, जुमा पढ़ने जाते होंगे, हर जुमा को 2-4 आदमी की चप्पल गायब हो जाती है। हर लोग यहाँ हम समझ रहे कि हमारे यहाँ ऐसा लोग। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है कि ना कुछ कोई ऐसा होता हो ये जनाब वाला, लेकिन शहरों में तो बहुत ज्यादा होता है। मैंने जायजा लिया है कि जनाब वाला बड़े बड़े शहरों में ये जायजा लिया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये मुसलमानों का हाल है, ये खुदा के घर में जाने के बाद भी महफूज नहीं है। ये जनाब हाल ये है कि वहाँ भी ये मुसलमान चोरी करता हुआ नजर आता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने शहर बम्बई का जायजा लिया, वहाँ मैंने देखा ये जनाब वाला सिंजा खाना में गया तो वहाँ जो लोटा है जिससे सिंजा लिया जाता है वो भी जंजीर से बंधा हुआ है। बाहर जो मटका पानी पीने के लिए लगा है उस पर जो गिलास है मग है वो भी जंजीर से लगा हुआ है। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, ये भी खाना में भी मग लगा रखे हैं तो जंजीर से बांध रखे हैं, ये मटका पर पानी पीने के लिए लगाया गया रखा आपने गिलास तो उसको भी जंजीर से बांध रखा है। क्या कहिएगा मौलाना, अरे लोग इस्तेमाल करने जाते हैं और मग लेके भाग जाते हैं, जग लेके भाग जाते हैं, पानी पीने जाते हैं और क्या कहते हैं गिलास लेके भाग जाते हैं। ये मुसलमानों का हाल हो गया, ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जनाब वाला देखिएगा, ये जनाब जितने नाप तोल करने वाले हैं हाल ये है कि जनाब 800 ग्राम का बटखारा उन लोगों ने रखा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन साहेबगंज छपरा में चले जाइए, साना ढाना से लेकर साहेबगंज तक देखिएगा किसी का 1 किलो का बटखारा बराबर नहीं है। सब अक्सर मुसलमान उसमें नजर आया करते हैं। 800 ग्राम का बटखारा मुसलमानों ने रखा है। ये जनाब वाला 1 किलो का पैसा मैंने दिया, 800 ग्राम उसने वजन करके हमको दे दिया। ये जनाब वाला उसने समझा कि मैंने बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ नहीं बनाए हो, बेवकूफ बन गए हो। 200 ग्राम कर्जा मैंने उस पर लाद दिया है, ये 50 ग्राहक के साथ तूने ये सब व्यवहार किया है और 200 ग्राम का की कटौती तूने किया है। सबने 200 ग्राम तुम्हारे ऊपर कर्जा लाद दिया है। ये जनाब मैं आपसे कहना चाहूंगा 100 रुपये किलो है, 80 रुपए का सामान तूने दिया, ये 20 रुपये कहाँ अदा करोगे, ये 20 रुपए कहाँ चुकती करोगे। ये जनाब वाला हाल ये होता हुआ नजर आता है कि जनाब वाला गरीबों का पैसा वसूलते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमान है डंडी मारते हुए नजर आते हैं। सब में से 200 ग्राम ले लिया, हाल ये है कि अपना घर चलाया जा रहा है। मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये 200 ग्राम लोगों में से मार के जो अपना घर चला रहे हो और कौम की भलाई तुम क्या करोगे। ये जनाब जो गरीबों की मदद नहीं कर सकता, ये जनाब वो गरीबों के माल को चुरा रहा है, वो गरीबों की मदद क्या करेगा। एक आदमी 1 किलो का पैसा दे गया, 800 ग्राम हमने दिया, 200 ग्राम हमने मार लिया, उसके बच्चों के प्लेट में 1 किलो जाना चाहिए था, 800 ग्राम गया है। पता चला कि जनाब हम गरीबों के बच्चों के लुकमा छीन कर खाने वाले हो गए, उसकी प्लेट का लुकमा हमने छीन लिया है। हम मदद क्या करेंगे, हम तो दूसरों का लुकमा छीन कर खाने वाले हो गए। ये हालत हमारी हो गई है। ये काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं। परसेंटेज लोग देखिएगा ना, ये जनाब वाला और नहीं जनाब पड़ोसी मोहल्ले में जाकर के देखिए क्या हाल होता हुआ नजर आता है। ये जनाब वाला तो मशहूर है सब, ये सब सारे बाजार है। मैं कहना चाहूंगा ये मुसलमान काम कर रहा है, ये मुसलमानों का धंधा हो गया है। इसलिए पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, इस काम के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो। अल्लाह ताला ने बड़े अजीम मनसब पे तुमको फायज किया है। जरा देखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजमतों का हामिल बनाया गया है। आज लड़कियों को हमने क्या समझ रखा है, हमने यही समझ रखा है कि बस पैसा लो और उसके बाद लड़कियों को लेकर के चले आओ। हाल ये है कि जनाब वाला मामला ये हुआ करता है कि हम लोगों ने ये तस्वीर कर लिया है हमारी लड़कियां हमारे जिसके घरों में जाएं वो रानी बन करके रहेंगी। ये जनाब वाला हाल ये है कि दूसरे की लड़की को लाने के बाद मामला ये है कि नौकरानी हम समझा करते हैं। ये तस्वीर जहन से निकाल दिया जाए, इसलिए कि दूसरे की लड़की के साथ जो बर्ताव करोगे दूसरा भी तेरी लड़की के साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो बेटी भी दिया है। ये तस्वीर
तसव्वुर जैसे रखते हो कि हमारी लड़की दूसरे के घर में जाकर रानी बनकर आए और दूसरे की लड़की हमारे घर में नौकरानी बनकर आए, ये हो ही नहीं सकता है। जैसा तुम दूसरे की लड़की के साथ बर्ताव करोगे, तेरी लड़की के साथ दूसरा भी वैसे ही। ये बहुत जरूरी है कि जनाब बोला ये सारे मामले हमारी निगाहों के सामने पाए जाते हैं। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा। बहरहाल मैं कह रहा था कि इंसान है ना, अल्लाह ने बड़ा अजीम हमको बनाया है, बड़े अजीम मनसब पे हमको फाइज किया है। अल्लाह ने कैसा हमको बनाया है, चंद बातें और आपके ज़हन के खानों में डाल दूं। 5-10 मिनट और हमारे पास समय है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लोग इंसान हो ना, परवरदिगार आलम ने बड़ा अजीम बनाया है ना, कितना अजीम मनसब पे फाइज किया है, जरा निगाहों के सामने रखिएगा। अल्लाह ने 4 कस्में याद फरमाई, तब जाकर के इंसान को बनाया है। अब इंसान में जरा देखिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने कैसा हमको बनाया है, जरा निगाहों के सामने रखिएगा। दुनिया में सबसे पहलवान हमको बनाया, सबसे पहलवान हमको बनाया, सबसे बरतर हमको बनाया, सबसे ज्यादा ताकतवर हमको बनाया, सबसे अजीम हमको बनाया है। कैसा इंसान को बनाया है, जरा निगाहों के सामने रखिए। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दुनिया में अल्लाह ने 4 बल पैदा किए हैं, 4 ताकतें पैदा की है। जिस ताकत के आगे पूरी दुनिया ये जनाब वाला हाल ये है कि मुस्तक नजर आती है। ये जनाब वाला 4 बल के सामने पूरी दुनिया कमजोर दिखाई दिया करती है। आपने पानी ताकत देखी होगी, आग की ताकत देखी होगी, हवा की ताकत देखी होगी, मिट्टी की ताकत देखी होगी। ये 4 चीजों को से इंसान को अल्लाह ने बनाया है। ये 4 चीजों को शामिल करके इंसान की तख्लीक परवरदिगार आलम ने फरमाई है। और ये चारों चीजें बड़ी बलवान हैं, बड़ी ताकतवर हैं, बड़ी शहजोर हैं। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है। इन 4 चीजों से इंसान को परवरदिगार आलम ने बनाया है। अब इन 4 चीजों की ताकत जरा देख लिया जाए। पानी की ताकत आपने देखी है कि सीमांचल में आ जाए, सीमांचल बहा ले जाए, बिहार में आ जाए, बिहार बहा ले जाए, केरल में आ जाए, केरल बहा ले जाए, जम्मू में आ जाए, जम्मू बहा ले जाए, राजस्थान में आ जाए, राजस्थान बहा ले जाए, ये जनाब चाइना में आ जाए, चाइना बहा ले जाए, जापान में आ जाए, जापान का बहा ले जाए। आपने सुनामी की लहरें देखी होगी, आपने चंद महीना पहले सैलाब को देखा होगा। गांव का गांव बह गया है, इलाके का इलाका बह गया है। हजरात मैं बताना चाहूंगा ये पानी की ताकत है। आपने पानी की ताकत देखी है, हवा की ताकत आपने देखी है कि हवा जब बगोला बन के निकले, हवा जब तूफान का रुख तैयार कर ले, ये जनाब बोला हाल ये होता है कि हवा के झोंके के सामने और तूफान के सामने ये जनाब बोला सबकी हालत खराब हो जाया करती है। हाल ये है कि गांव का गांव उड़ जाया करता है, इलाके का इलाका उड़ जाया करता है, शहर का शहर उड़ जाया करता है। हजरात ये हवा की ताकत है। आपने ये जनाब आग की भी ताकत देखी होगी कि आग जहां लग जाया करती है, तिनका जला देती है, शहर का शहर जला देती है, गांव का गांव जला दिया करती है, घर का घर जला दिया करती है। आग की ताकत हुआ करती है। आओ जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब मिट्टी की भी ताकत आपने देखी है। ये मिट्टी है, बड़े बड़े शहदोर इसमें गए, बड़े बड़े रुस्तम इसमें गए, हामान इसी में गया, गामा इसी में गया, रुस्तम इसी में गया, बड़े बड़े ताकतवर इसी में गए, फिरौन इसी में गया, शद्दाद इसी में गया। ये जनाब अरब इंसानों को ये मिट्टी खा गई, लेकिन आज तक से डकार तक नहीं लिया है। बड़े बड़े शोरमा समा गए हैं, लेकिन मिट्टी ने सबको पीस के सुरमा बना के रखा है। रात में कहना ये चाहूंगा कि जनाब ये सारी ताकतें निगाहों के सामने रखिएगा। लेकिन आओ जरा कहना चाहूंगा अल्लाह की कुदरत जरा देखिए, अल्लाह के करम फरमाई जरा देखिए, अल्लाह के निजाम भी जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। ये जनाब बोला परवरदिगार आलम ने कैसा इंसान को बनाया है। इन 4 चीजों से जोड़ गांठ करके इंसानों को बनाया है। आप एक मुसव्विर को बुलाइए, तस्वीर बनाने वाले एक आर्टिस्ट को बुला लीजिए और कहिए कि मेरी तस्वीर बना दे, मेरा फोटो बना दे, फोटो बना देगा और कहेगा ले जाओ 4 चीजों से बचा लेना, तेरी तस्वीर सलामत रहेगी। इसे फ्रेम करा लेना, इसे लेमिनेशन करा लेना, आग में मत डालना वरना आग जला डालेगी, पानी में मत डालना पानी इसको गला डालेगा, हवा के दोष में मत रखना वरना मिट्टियां उड़ा के तेरे चेहरे को मुजमहिल कर डालेगी। तुम इसे मिट्टी में मत रखना वरना मिट्टियां तेरे चेहरे को खा जाएंगी। हजरात कहना ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लो, इंसान हमारी तस्वीर बनाता है मगर इन 4 चीजों से बचाता है और कहता है 4 चीजों से बचा लेना, तेरी तस्वीर महफूज रहेगी। कहना चाहूंगा कि इंसान जिन चीजों से इंसान को तस्वीर बचाता है, मेरा मौला उन्हीं चीजों से इंसान बनाता है। जरा देख ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं।
जरा अल्लाह की कारसाजी मुलाहिजा करना कि परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया है, इन्हीं चार चीजों से जोड़ गांठ करके इंसान को बनाया है। ये सारी तस्वीरें परवरदिगार आलम की बनाई हुई हैं, ये सारी सूरतें खुदावंद कुद्दूस की बनाई हुई हैं। हज़रात इंसान इन चीजों से बचा रहा है, मेरा मौला उन्हीं चीजों से इंसान को बना रहा है। अब जरा देख परवरदिगार आलम कैसा बना रहा है, जरा देखना कि अल्लाह की कारसाजी है। चेहरा मिलाते चले जाओ, किसी एक का चेहरा दूसरे से मिलता ही नहीं है, किसी की सूरत दूसरे के सूरत से टैली ही नहीं करती है। अरे इंसान का चेहरा तो चेहरा, अल्लाह ने अंगूठे का जो निशान बनाया है ये जनाब ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया का जायजा ले लो, एक इंसान के अंगूठे का निशान दूसरे से टकराता ही नहीं, दूसरे से टैली ही नहीं करता है। ये अल्लाह की कारसाजी है। जरा देखना कि अल्लाह ताला कैसा बनाता है। आप एक आर्टिस्ट को बुला लिए, एक गमला पानी रख दीजिए और कहीं से तस्वीर बना दे, इस पर जरा किसी की फोटो बना दे। ये जनाब बोला लकीर खींचेगा लेकिन लकीरें खत्म हो जाएंगी, रंग भरेगा लेकिन बेरंग हो जाएगा। इंसान पानी पे तस्वीर बना ही नहीं सकता है, मगर मेरा परवरदिगार जो सब कैफा यशाओ, अरे माँ की पेट में सूरत बनाता है और जैसी चाहता है वैसी बनाता है। ये सब अल्लाह की बनाई हुई सूरतें हैं, अल्लाह ताला बनाया करता है। इंसान को बुलाओगे कि मेरा फोटो बना दे, मेरी तस्वीर बना दे, लाइट जलाएगा। या तो बल्ब की रोशनी चाहिए, या तो सूरज की रोशनी चाहिए, या तो चांद की रोशनी चाहिए। अंधेरा में बना ही नहीं सकता। मेरा मौला माँ के पेट में बनाता है, अंधेरे में बनाता है और सूरतें ऐसी बनाता है कि दुनिया में हुस्न का मुकाबला। ये मेरा परवरदिगार है, ये मेरा खालिक की कायनात है जो इंसान की तस्वीरें बनाया करता है। अब जरा मैं बताना चाहूंगा ये इंसान ऐसा है, कैसी कारीगरी परवरदिगार आलम की है। हज़रात एक पेड़ काट लीजिए और बढ़ई को दीजिए, लोहार को दीजिए, जरा अपना जौहर दिखा दे। ये जनाब आरे पे चढ़ाएगा, तख्ता निकालेगा, अपना जौहर दिखाएगा, पलंग बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, चौकी बनाएगा, बेलन बनाएगा, तख्ता बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, खिड़की के पल्ले झुलाएगा। मैं कहना चाहूंगा हजार चीजें बना डालेगा, लेकिन जरा बोल के एक पेड़ बना के दिखा दे, एक दरख्त बना के दिखा दे, नानी मर जाएगी। इसलिए कि जो कोई नहीं करता वो मेरा परवरदिगार किया करता है, वो मेरा अब्दुल जलाल किया करता है। इंसान सारी चीजें बना देगा, मगर हाल यह है कि पेड़ नहीं बना सकता, ये मेरा परवरदिगार बनाया करता है। और रब की कारीगरी आपने देखी है, ये परवरदिगार आलम ने हमको बनाया है। हम कितना घटिया इंसान हो गए हैं जी। ये जनाब वाला दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगे, दूसरों के सामने भीख मांगने लगे। और जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, दुनिया की सारी बुराइयां हमारे समाज में आ गई, दुनिया की सारी खराबियां हमारे समाज में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने चार बल पैदा किए, इन चार चीजों को इंसान में इकट्ठा कर दिया है। यही तो इंसान है कि जनाब इतना बलवान हो गया है, इतना पहलवान हो गया है कि शेर को नचा लेता है, हाथी को बैठा लेता है, जहरीले सांपों गले का हार बना लेता है, समंदर का कलेजा चीर दिया करता है, आसमानों पर उड़ने की ये उड़ता हुआ नजर आता है, चांद की दुनिया पे ये जा चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों देखो परवरदिगार आलम ने कैसा बनाया है। पानी की ताकत आपने देखी है कि सैलाब की सूरत अख्तियार करे, सीमांचल को बहा ले जाए, बिहार को बहा ले जाए, केरल को बहा ले जाए, राजस्थान और जम्मू को बहा ले जाए, जनाब जापान को बहा ले जाए। सुनामी की लहर आए तो लम्हों में लाखों इंसानों को मौत के मुंह के अंदर ढकेल डाले। ये लोगों मैं बताना चाहूंगा कि जनाब ये ताकत है पानी की, लेकिन आओ जरा इंसान को देखो, अल्लाह ने कैसा बलवान बनाया है। ये पानी भी हमारे सामने पानी पानी नजर आता है कि जब इसके बस में हम आते हैं हमको बहा ले जाता है, लेकिन हमारे बस में जब पानी आता है तो हम इसे बोतलों में भर दिया करते हैं। हमारे बस में जब पानी आता है तो हम फ्रिज में रखकर इसके मिजाज को ठंडा भी करना जानते हैं और आग पे चढ़ाकर इसके मिजाज को गर्म भी करना जानते हैं और भाप बना के हवाओं में उड़ाना भी जानते हैं। कैसी है अल्लाह ने हमारे अंदर बनाया है। मैं बताना चाहूंगा कि लोगों इंसान हो, परवरदिगार आलम कैसा बनाया है जरा निगाहों के सामने रखना कि जनाब बोला ये देख लो कि पानी की ताकत आपने देखी है, लेकिन हमारे सामने पानी पानी नजर आ रहा है। हमने पानी को भी पानी कर दिया है, हमने सबकी हवा खराब कर रखी है। ये जनाब बोला आपने देखा होगा आग की ताकत को जहाँ लग जाए, ये जनाब बोला गाँव का गाँव जला डाले, शहर का शहर जला डाले, इलाके का इलाका जला डाले। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों इसी की ताकत को देखकर लोगों ने इसकी भक्ति शुरू कर दी, साक्षी मारना शुरू कर दिया। ये लोगों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आग की ये ताकत है कि सबको जला डाले, मगर आग जब हमारे बस में आया करती है तो हम इसे माचिस बना के जेब में रखना भी जानते हैं और जहां लग जाए वहां बुझाना भी जानते हैं और जहां ना लगे वहां लगाना भी जानते हैं।
सारी ताकतें हमारे सामने सरनगू नजर आती हैं, ये जनाब सरखमीरा नजर आया करती हैं, सब के सब हमारे सामने झुके के झुके नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि जनाब बोला याग की ताकत है जो हमारे सामने, ये जनाब बोला बेबस नजर आ रही है। याग की ताकत है जो हमारे सामने इतनी कमजोर नजर आती है। हम वो हैं कि परवरदिगार आलम ने बड़े आला मकाम पर, बड़े ऊंचा मकाम पर, बड़े ऊंचा मकाम पर हमको फायज फरमाया है। आपने मिट्टी की ताकत देखी होगी, आपने हवा की ताकत देखी होगी। हवा की ताकत ये जना बोला जब तूफान बनकर चले, इलाके का इलाका उड़ा डाले, गांव का गांव उड़ा डाले, ये हवा की ताकत है। मगर हवा की हवा हमने खराब कर डाली है कि जब हवा हमारे सामने आती है, ये जना बोला हाल ये है कि जब हवा हमारे सामने आ जाया करती है, हम इसे साइकिल के चक्के में भर दिया करते हैं, हम ट्रैक्टर के चक्के में घुसा दिया करते हैं, ये जना बोला हम गैस के सिलेंडरों में भर दिया करते हैं। हालत यह है कि जनाब हम फूंकों से आग को बुझाना भी जानते हैं। ये हाल हमारा है कि अल्लाह ने इतने बड़े मनसब पे फायज किया है। मिट्टी की ताकत आपने देखी है जो हमें गल्ला दिया करती है, हमें पेड़ पौधा दिया करती है, हमें फल फ्रूट दिया करती है। मिट्टी की बड़ी खासियत है जनाब, ये बड़ी खासियत यह है कि मिट्टी अगर बंगाल की है तो धान पैदा करती है, मिट्टी पंजाब की है तो जनाब गेहूं पैदा करती है, मिट्टी अगर नागपुर की है तो संतरे पैदा करती है, मिट्टी अगर कश्मीर की है तो सेब पैदा करती है, मिट्टी अगर नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, ये मिट्टी अगर अरब की है तो खजूर पैदा करती है, मिट्टी अफगानिस्तान की है तो फ्रूट पैदा करती है। मैं कहना चाहूंगा यही तो खूबियां आपने देखी होंगी कि जनाब वाला इस मिट्टी के अंदर है, ये खूबियों के हामिल जरूर हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर जो मिट्टी रखी है वैसी मिट्टी कहीं पाई नहीं जाती है। हमारे अंदर मिट्टी अल्लाह ने रखी है, उस मिट्टी की खूबी सुनो, ये मिट्टी अगर बगदाद की है तो मुहियुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी अगर अजमेर की है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी पाटन की है तो बाबा बहाउद्दीन फरीदुद्दीन पैदा करती है, मिट्टी कलियर की है तो साबिर अलाउद्दीन पैदा करती है, और मिट्टी अगर दिल्ली की है तो निजामुद्दीन पैदा करती है, और यही मिट्टी छपरा की है तो मौलाना नईमुद्दीन पैदा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा अल्लाह ने हमको बनाया है। ये लोगों फिर इतने कमजोर, इतने घटिया किरदार पर हम कैसे उतर गए हैं, हमारे अंदर इतनी खराबियां कैसे पैदा हो गई हैं। रमजान का महीना अभी कल खत्म हुआ है, हाल यह है कि बहुत सारे लोग सुधर गए थे। ये जनाब वाला खाना पीना भी, जो लोग रोजा नहीं रख रहे थे वो भी दूसरों के सामने खाने पीने से परहेज कर रहे थे, लेकिन कुछ बेहया लड़के ऐसे थे, हट्ठे कट्ठे उल्लू के पट्टे ऐसे भी थे जो सरेआम ये जनाब वाला बाजारों में पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और चलते हुए नजर आते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन मुसलमान कुछ न कुछ तो जरूर ये जनाब खुदा का खौफ पैदा कर लिया था, गाली गाली से परहेज करो, इसलिए कि रमजान का महीना है। ये जनाब वाला दूसरों के सामने गाली देने से हम अपनी जबानों को रोक लेते थे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा रोजे से सामने वाला रोजे से है या हम रोजे से हैं। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों रोजा रख करके भी अल्लाह का तसव्वुर हमारे अंदर इतना रचा और बसा हुआ था कि अगर इंसान 7 कमरे के अंदर जाने के बाद भी ये जनाब पानी नहीं पी सकता था, खाना नहीं खा सकता था, इसलिए कि जानता था कि दुनिया की निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन रब तो हमें देख रहा है। परवरदिगार की निगाहों से हम महफूज नहीं हो सकते, बच नहीं सकते हैं, यही तसव्वुर था। और ये तसव्वुर कहां से लेकर के कहां लेकर के हमें जाता है कि ज़ुलेखा ने जब 7 कमरों के अंदर ये जनाब ताले लगाकर हज़रत यूसुफ से कहा था, यूसुफ हम अपने खुदा के चेहरे पर पर्दा डाल चुके हैं, अब तो चले आओ, कोई देखने वाला नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था तेरा खुदा नहीं देख रहा है मगर मेरा खुदा तो देख रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है। भागे, 7 दरवाजे खुलते चले गए। मैं बताना चाहूंगा ये तसव्वुर मुसलमानों के पास हुआ करता है, 7 कमरे में भी जाने के बाद खाना पानी नहीं कर सकता, इसलिए कि दुनिया की निगाहें नहीं देख सकती हैं, रब की निगाहें तो देख सकती हैं। ये लोगों में पूछना ये चाहूंगा, इंसान नमाज पर पढ़ता है, सजदा और रुकू किया करता है, ये तसव्वुर होता है कि खुदा हमको देख रहा है। ये लोगों जहाँ ये तसव्वुर है कि अल्लाह हमको देख रहा है, ऑर्केस्ट्रा के महफिल में जाके क्यों भूला बैठो कि अल्लाह हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नाच की महफिलों में जाके तसव्वुर कैसे छोड़ दिया कि अल्लाह तो हमको देख रहा है, चचा की निगाह नहीं देख रही है, अब्बा की निगाह नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह की निगाहें तो हमें देख रही हैं, परवरदिगार आलम की निगाहें तो हमें देख रही हैं। कचहरी में जाके झूठ बोलते वक्त ये जनाब ये तसव्वुर क्यों नहीं करते, जो खुदा हमको मस्जिद में देख रहा था वही खुदा अदालत में झूठ बोलते भी हमको देख रहा है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा, एक महीना में जो इंसान के, एक महीना रमजान के महीने में जो इंसान के ऊपर अल्लाह की वहदानियत खुदा के खौफ का जो
तसव्वुर रहा करता है। अगर इंसान सालों भर ये तसव्वुर अपने दिलों में बसा ले तो दुनिया की सारी बुराइयां मुसलमानों के अंदर से खत्म हो जाएंगी और इंसान समझता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कौम के गयूर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वालों, अरे अल्लाह की निगाहें कहीं, अल्लाह की निगाहों से कहीं बच के नहीं जा सकते हो। पूरी दुनिया में परवरदिगार आलम तुम्हें देखेगा, जहां गुनाह करोगे वहां परवरदिगार आलम देखेगा। अगर ये तसव्वुर रहा तो हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शादी ब्याह करो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। ये खुराफात, ये बाजा, ये गाजा, ये आतिशबाजी, जितना तुम पैसा औरों में लुटा रहे हो, ये जनाब हरामकारियों में लुटा रहे हो, किसी गरीब के हवाले कर दो। उसकी बच्ची के हाथों में मेहंदी का रंग तो आ जाए, ये जनाब वो भी तो ब्याही जाए, उसके दरवाजे पे भी शहनाई की आवाज गूंजे, वो भी कहीं दुल्हन बन के चली जाए, वो भी तो दुल्हन बन जाए। लेकिन हराम कामों को में हमने लाखों रुपए लुटा डाला है, लेकिन कभी हलाल कामों के लिए हम खर्चा करना नहीं जानते। एक पैगाम और उसके बाद अपने गुफ्तगू को इख्तिताम। ये जनाब एक ताबई है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनका नाम है, हज के लिए जा रहे हैं, सारे साथियों को साथ ले लिए हैं। नतीजा ये हुआ कि एक जगह उन लोगों ने खेमा लगाया, चिलचिलाती हुई धूप थी, सब अपने अपने खेमे में घुस गए। हाल ये कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब खेमे के पर्दा हटा के देखा, एक झोपड़ी से एक बच्ची निकली, एक घूर के ढेर पर, कचरे के ढेर पर जाती है, कुछ उठाती है, दामन में रखकर दरवाजे की तरफ भागी अपने घर की तरफ। आपने कहा जरा ठहर जाओ, लड़की रुक जाती है। आपने कहा दामन में क्या रखा है जरा हमें दिखा दे। कहा क्या करेंगे आप देखकर? कहा मैं रासों का अमीन हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कहा कि हमें दिखाना पड़ेगा। बच्ची ने जब दामन को सीधे किया तो एकदम मरी हुई चिड़िया उसके दामन में थी। कहा क्या करोगी मरी हुई चिड़िया ले जाकर? फेंक दे इसे, तेरा दामन गंदा हो रहा है। ऐसी भी नहीं, जिंदा भी नहीं है कि दिल बहला सके, जिंदा भी नहीं है ज़बह करके भून कैसे खा सके, फेंक दे इसे। बच्ची ने कहा था कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक, खेला वो करता है, दिल वो बहलाता है जो आसूदा हुआ करता है, जिसका पेट भरा होता है। 3 दिन का जमाना गुजर गया, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरा भाई जान बलब हो चुका है, खाने खाने बगैर हमारे घर के लोग तड़प रहे हैं, मेरे भाई की जान जाने वाली है। पैगंबर का फरमान ऐसी निगाहों के सामने है कि जब इस्तिरार का आलम आ जाए, जान जाने वाली हो तो हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इतने मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। ये चिड़िया इस वक्त मेरे भाई के लिए हलाल हो गई है, मैं ले जा रही हूँ, इसे भून कर मैं अपने भाई को खिलाऊंगी और उसकी जान बचाऊंगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा जरा ठहर जाओ, आवाज दे मेरे साथियों, जरा बाहर निकल आओ। सारे साथी खेमे से बाहर निकल गए। आपने फरमाया लोगों, हम लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी आवाज अभी हमारे सामने आ गई है। ये लोगों, काबा भी करीब है, गुंबद खजरा भी करीब है, मक्का भी यहाँ से करीब है, मदीना भी करीब है लोगों, लेकिन उससे बड़ी इबादत हमारे सामने आ गई है। ये एक बच्ची है, इस घर में, जिसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, इसका भाई जहाँ बलब हो चुका है, ये मरी हुई चिड़िया लेकर के जा रही है, भून कर अपने भाई को खिलाएगी। ए लोगों, एक काम करो कि हमारे पास कितना माल है सब इकट्ठा करो। लोगों ने इकट्ठा किया। कहा कितना माल है? कहा 40,000 दीनार हम लोगों के पास है। कहा यहाँ से वापस जाने के लिए कितने दीनार की जरूरत पड़ेगी? लोगों ने कहा 1,000 दीनार में हम लोग यहाँ से घर वापस हो जाएंगे। आपने फरमाया मेरे साथियों, 1,000 दीनार रोक लो और उन 40,000 दीनार इस बच्ची के दामन में डाल दो और यही ihram खोलो, खुदा के शुक्र का सजदा यहीं अदा करो और तसव्वुर करो कि अल्लाह ने तेरे हज को, अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, एक गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल कर लिया है। जनाब सारे लोगों ने अपने माल को इकट्ठा किया, 1,000 दीनार रोक लिया, उन 40,000 दीनार उस बच्ची के दामन में डालकर लोग वहीं ihram खोले हैं और खुदा के शुक्र का सजदा अदा करके वहां से लोग घर के लिए वापस हो गए हैं। रास्ते में रात हुई, खेमा लोगों ने लगाया, सारे के सारे लोग इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने खेमे में जाके सो गए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी सोए हैं। जनाब किस्मत बेदार थी, नबी का दीदार ख्वाब में होता है और मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मुबारक, साथियों को ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तेरे हज को खाने काबा के दीवारों के नीचे नहीं, ये गरीब की झोपड़ी के नीचे कबूल कर लिया है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा कि जरा देख, हज के लिए लोग जा रहे थे लेकिन गरीब की मदद करके आए हैं तो अल्लाह ने उनके हज को कबूल फरमा लिया है। ये लोगों, हरामकारियों 50,000 तूने दे दिया है, आतिशबाजी में 25-50,000 रुपए लुटा दिया है, ऑर्केस्ट्रा में लाखों रुपए तूने लुटा दिया है। काश किसी गरीब के हवाले कर देते, किसी गरीब के बच्चे की शादी हो जाती तो तेरी दुनिया भी समझ जाती, तेरी आखिरत भी समझ जाती। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोग नबी की शरीयत पे अमल पैदा हो जाए और नबी की शरीयत को अपने गले का हार बना लें ताकि दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु।